हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी देख लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट देख लिया है। अब हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वोल्टेज। तो अगर आप याद करें अपने बचपन का कि हम 9th और 10th में पढ़े थे वर्क क्या होता है। अगर रिकॉल करें कि मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को मैंने फेंका, अब ये डस्टर जाके गिरा कुछ दूर, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, पहले मैंने डस्टर को उठाया और फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, तो उसी डायरेक्शन पे डस्टर मूव कर रहा है और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो क्या हुआ कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कब कहा जाएगा कि हो रहा है? जब फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया है एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड कवर सम डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसे लिखूं, क्या है अपना वर्क, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। वर्क इज सेड टू बी डन, if force is applied on a body, moves the body in the direction of force and covers some distance, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखूं मैं, तो वर्क आ जाता है अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, राइट। और ये हो गया अपना फोर्स इन न्यूटन, राइट। और ये क्या हो गया अपना वर्क इन जूल्स। तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, और वो किसके इक्वल होता है? ठीक है, एक जूल होता है अपने टू 1 न्यूटन मीटर, राइट। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, याद रखिएगा, 1 न्यूटन मीटर। अब वर्क में देखा हमने कि वर्क करवाने के लिए क्या जरूरत था हमें? फोर्स, राइट। तो वहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी, जैसे यहां पे मैंने डस्टर को मूव करवाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या मूव होता है? चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसे? करंट, ठीक है। तो एक करंट को या एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? किसी भी फोर्स की जरूरत होगी, या ठीक है। तो उस फोर्स को मैं नाम देता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये वही फोर्स है जो यहां पे हम लोग रियल वर्ल्ड में वर्क करने के लिए हेल्प हो रहा था, और इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे चार्ज या करंट को फ्लो करवाने के लिए यही फोर्स जरूरत होगा। तो इसमें लिख सकता हूं मैं, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू move
अ चार्ज और अ करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसलिए मैंने पहले आपको फोर्स वर्क का एग्जांपल देके समझाया कि वो फोर्स का यूज कैसे होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही सेम काम करता है जो मैंने मेरा हाथ काम किया फोर्स लगाने का। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता कहां से है? इट इज प्रोवाइडेड बाय सेल्स और बैटरी। हमारी जो बैटरी यूज होती हैं वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही अप्लाई करने का ही तो काम करती है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट ये होता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ठीक है, EMF इज वोल्ट। राइट, समझ गए ना EMF कहां से है? EMF, ऐसा यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट विच इज डिनोटेड बाय V। अब आता है हमारा फन फैक्ट। आपको फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूं क्या कि 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जरूरत होते हैं एक कूलम के लिए। ठीक है, अगर वो एक कूलम ऑफ चार्ज या वो उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी भी सर्किट के सर्किट के क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में पास होते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं? 1 एम्पियर ऑफ करंट को। ठीक है, अगर उस 1 एम्पियर ऑफ करंट को सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जितना फोर्स की जरूरत होती है वो होता है हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, राइट, तो इसे आप लिख लेंगे क्या कि फोर्स required to circulate 1 एम्पियर ऑफ करंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? और 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स it is 1 coulomb of charge in 1 second is 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आपको एक वोल्ट की डेफिनेशन या किसी को भी समझाने के लिए जो मायने होगा उसका रियल, वो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए, किसी भी चार्ज को मूव करवाने में कुछ एनर्जी लगा या कोई वर्क लगा, राइट, तो उस मान लीजिए एक कोई यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम वाला, इंफिनिटी पे, ये हमारा सिर्फ समझने का तरीका है। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज एट इंफिनिटी, उस चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना एनर्जी या जितना भी वर्क लग रहा होगा वो डिटरमाइन करेगा कि उस पॉइंट का कितना पोटेंशियल है। राइट, ये सिर्फ समझने के लिए है, रियल वर्ल्ड में नहीं। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं मैं कि इट इज द
पोटेंशियल पॉइंट, राइट। तो ये मैं लिख सकता हूं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और वर्क डन to bring a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, उस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे इन्फिनिटी से चार्ज आने के लिए जितना वर्क जरूरत होगा उस पॉइंट का वो पोटेंशियल डिसाइड करेगा, राइट। समझ गए? नेक्स्ट, अब ये तो मैंने आपको पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट सिर्फ समझाने के लिए बताया, पर आप मुझे ये बताइए, क्या इन्फिनिटी सच में एक्सिस्ट करता है? क्या आप सच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से ले आएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हम आगे अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस की रियल वर्ल्ड में क्या, हम पोटेंशियल, ईएमएफ, ये सब सुन के कंफ्यूज जो होते हैं, उसका अलग अलग मायने क्या है, इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं। पर पहले यहां पे मैंने क्या लिखा, एनर्जी रिक्वायर्ड और वर्क डन, राइट। तो इसका भी पहले सेम, ईएमएफ किस में मेजर होता है? वोल्ट में। इसका भी यूनिट होता है, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। ठीक है, इसका भी यूनिट वोल्ट्स है, जिसको हम किससे, V से डिनोट करते हैं, राइट। अब इसको मैं अगर लिखूं, इसका फॉर्मूला, कि ये वोल्ट जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर वर्क डन को मैं W से डिनोट कर रहा हूं तो W/Q, राइट। वर्क कितना जरूरत है चार्ज को लाने में, W/Q। ये कब का केस है? टाइम इनवेरिएंट, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला, तब का केस है। ठीक है, याद रहेगा। कभी भी मैं कुछ कैपिटल में लिखता हूं तो वो किस में होता है, हमेशा वक्त के साथ नहीं बदलने वाला, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। पर अगर जब मैं स्मॉल में यूज करता हूं तो वो हमेशा टाइम के साथ वेरी करता है। ये चीजें आप भी अपने प्रैक्टिस में इनकलकेट कीजिए, ताकि आपको ये डिफरेंस पता चले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहां पे स्मॉल आई लिखा रहता है, कहां पे कैपिटल आई लिखता है। आप ये ध्यान से देखेंगे बुक्स में भी, तो वहां पे भी यही होगा, कैपिटल V। अब W क्या है? वर्क इन जूल्स। Q क्या है? चार्ज इन कूलम्स, राइट। अगर टाइम वेरिएंट वोल्टेज होगा, मतलब वक्त के साथ चेंज होने वाला वोल्टेज होगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, dW/dQ, राइट। मतलब कि टाइम वेरिएंट वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। उसमें भी क्या है, ये जूल्स है, ये क्या है, कूलम्स है। तो वोल्टेज, वोल्ट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये तो वोल्टेज जो है वो वोल्ट में मेजर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, सॉरी, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स पर कूलम। या तो फिर क्या लिख सकते हो आप, हम अभी मैं लिखा था कि जूल्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर कूलम्स, राइट। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेन कंसर्न है हमारा, कि ये सब तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, ईएमएफ और ये पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, पर जो मेन कंसर्न है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो आप मुझे ये बताइए, क्या कि इंफिनिटी रियलिटी में एक्सिस्ट करता है? क्या आप सच में एक पॉइंट चार्ज ले आएंगे? नहीं ना। तो इसलिए हम कभी भी जब डिस्कस करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब कि दो पॉइंट के बीच कितना
वोल्टेज लाई कर रहा है, कितना डिफरेंस है। आप जब भी मल्टीमीटर भी यूज करते हैं अपने लैब्स में तो 2 पॉइंट्स लेते हैं और दोनों को अलग अलग वैल्यूज में पुट करते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के बीच में, राइट। तो वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये अगेन क्या होगा, ये इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 points, difference between potential of 2 points, between potential of 2 points। इसको भी हम जैसे ईएमएफ को वोल्ट में मेजर किया, पोटेंशियल को भी वोल्ट में मेजर किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर्ड इन, उसकी भी ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस SI यूनिट is again वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या समझते हैं हम। सपोज एक टॉपिक लेता हूं मैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। पोलैरिटीज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। एक एलिमेंट लिया, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया A, ये पॉइंट को नाम दिया B। ये एलिमेंट है कोई, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसलिए इस पे हमारा मेन फोकस नहीं रहेगा कि रेजिस्टर है कि इंडक्टर है कि कैपेसिटर है। पर यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज ये बोल रहा हूं कि ये वोल्टेज जो है प्लस माइनस VAB है, राइट। तो अगर इस एलिमेंट के अक्रॉस अगर मैं मल्टीमीटर यूज करता हूं और दोनों पोटेंशियल को चेक करता हूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रख के वायर्स को देखता हूं, तो मल्टीमीटर में बता रहा है कि कोई एक वोल्टेज है VAB का। तो उसका मतलब क्या है, VAB का मतलब है VA मतलब वोल्टेज एट पॉइंट A माइनस वोल्टेज एट पॉइंट B, राइट। जो टर्म पहले था वो पहले आ गया, जो टर्म बाद में था वो बाद में आ गया। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि VBA कितना होगा, वो हो जाएगा VB माइनस VA, राइट। इसमें भी वही VB पहले VA बाद में, राइट। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, VBA यहां पे ही लिख देता हूं। ये अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं बाहर, तो ये आ जाता है माइनस VA प्लस VB। माइनस साइन को कॉमन लेने से मतलब कि वो हो जाएगा हमारा माइनस VB माइनस VA, और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है मेरा माइनस VBA के। तो ये जो यहां पे मैंने लिखा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA, राइट। मतलब कि मल्टीमीटर लिया मैंने, मल्टीमीटर से अगर वैल्यूज चेक किया तो VAB अगर आपका मान लीजिए 10 वोल्ट आ रहा है, वायर को अपोजिट कर दूंगा मैं ऐसे, तो वोल्टेज जो आएगा वो माइनस 10 वोल्ट आएगा। सेम थिंग VAB इज इक्वल टू 10 वोल्ट, VBA इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, राइट। ये भी जो है ये हमारा पोलैरिटी दिखा रहा है, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग करंट्स में पढ़े थे ना कि वो डायरेक्शन दिखाता है, वैसे ही वोल्टेज की पोलैरिटी हम ये माइनस साइन से डिनोट करते हैं कि एक्चुअल वो वोल्टेज क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे मैंने लिखा है VB माइनस VA, VA माइनस VB।
सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे अभी बोला VAB इज इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब कि क्या, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट, राइट, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 10 वोल्ट। तो क्या ये बताना पॉसिबल है कि VA कितना वोल्टेज का होगा, VB कितना वोल्टेज का होगा? नहीं ना, क्योंकि हमको बस यही पता है कि दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट है। हो सकता है कि ये कितने का हो, 20 वोल्ट हो VA और VB कितना हो 10 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस कितना है, अगेन 10 वोल्ट। हो सकता है कि VA हो 5 वोल्ट और ये कितना हो -5 वोल्ट, राइट, तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है 10 वोल्ट। अगेन हो सकता है कि ये 0 वोल्ट हो इसका पोटेंशियल और ये हो सकता है -10 वोल्ट, तो अगेन हमारे पास आ रहा है डिफरेंस 10 वोल्ट का। मतलब कि हमको ये बताना मुश्किल है कि इन दोनों का पर्टिकुलर वोल्टेज कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स का। हमको बस ये नॉलेज है कि इसका जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो है 10 वोल्ट्स, राइट। तो वो पॉसिबल तभी है कि हम बता पाए कि इसका पर्टिकुलर वोल्टेज या इसका पर्टिकुलर वोल्टेज क्या है, जब हमको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता होगी और ये डिफरेंस पता होगा, राइट। तो कभी भी ये अज्यूम मत कीजिएगा कि अगर VAB 10 वोल्ट दिया हुआ है तो ये B हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा क्या 10। वो तब होता है जब हम इसको यहां पे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। जब इसका वोल्टेज 0 होता है ना, जब हम आगे नेटवर्क में डील करेंगे नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस, तो मैं क्या करूंगा कि नीचे वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर दूंगा, उससे फिर मैं लिखूंगा कि VA का जो वोल्टेज होगा वो होगा 10 वोल्ट। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि अगर ये सोर्स है एक, यहां पे मैं लिखता हूं ±10 वोल्ट, तो यहां पे इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस है 10 वोल्ट। अब अगर यहां पे मैं इसको ग्राउंड कर दूं, इस चीज को मैं ग्राउंड कर दूं, तो ग्राउंड का वैल्यू आ जाता है 0 वोल्ट, अगेन 0 वोल्ट। तब जाके इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब यहां पे आ रहा है हमारा 10 वोल्ट, ठीक है। तब जाके ये 10 वोल्ट हो रहा है। ऐसे ही आप कभी भी किसी भी नोड को या कभी भी वोल्टेज दिया होगा तो आप कभी ये अज्यूम नहीं करेंगे कि इस नोड का वैल्यू 10 वोल्ट या VAB इज इक्वल टू VA या VB हो जाएगा। वो हमेशा डिफरेंस को डिनोट करता है, राइट। अब हम वोल्टेज में, जैसे कि करंट में देखा था हमने और अभी हम फॉर्मूलाज में भी देखे वोल्टेज के, कि टाइप्स ऑफ वोल्टेज भी 2 टाइप के हो जाते हैं हमारे। अगेन क्या क्या टाइप, वही DC करंट टाइप का और DC AC करंट टाइप का, जैसे हमने देखा था। तो वैसे ही यहां पे भी 2 टाइप के हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका DC वोल्टेज, सेकंड हो जाएगा AC वोल्टेज। और इसमें आप फिर से आपको इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें है क्या, यही कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हो जाएगा हमारा साइनोसॉइडली वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। यहां पे भी हम लोग देख लिया। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, वर्क के बारे में। वर्क में हमने यूनिट्स देखा, उसके बाद हमने ईएमएफ को समझा बारीकी से। ईएमएफ के बाद हमने पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट पे गए, उस पॉइंट से हम पोटेंशियल 2 पॉइंट के डिफरेंस पे बात की, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या तो फिर वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, राइट। अब हम बात की पोलैरिटीज के पर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिर ये टाइप्स ऑफ वोल्टेज जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं डीसी करंट और एसी करंट में, कि जो एक होता है जो कांस्टेंट होता है, दूसरा होता है टाइम वेरिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।